हो रहा है कि बजरंग दल के गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यानी अभी तक पुलिस तमाशबीन बनी क्यों खड़ी हुई है और कैसे बीजेपी शासित राज्यों में बजरंग दल के गुंडों की इतनी हिम्मत पड़ गई कि वो पुलिस के सामने जाकर चर्च पर चढ़ते हैं, क्रॉस को तोड़ते हैं, वहां भगवा झंडा फहराते हैं और पुलिस किसी भी तरह का कोई बल प्रयोग नहीं करती है। जबकि इसको लेकर अब विरोधियों का यह भी कहना है, विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि अगर यही हरकत किसी और समुदाय के लोगों ने की होती, या अगर मुस्लिम समुदाय की तरफ से या ईसाई समुदाय की तरफ से या किसी और समुदाय की तरफ से मंदिर को निशाना बनाया गया होता, तो अभी तक तो उन लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका होता, मामला कोर्ट भी पहुंच चुका होता। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाइयों, बात करने वाले छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि बजरंग दल के जो गुंडे हैं लगातार मसीह समाज को इतना सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। चर्च पे अटैक करना हो, तोड़ना हो, पीटना हो, कुछ भी करना हो, बजरंग दल के लोग एक साथ आ जाते हैं। लेकिन आज बात करता हूं सत्ता और प्रशासन क्या कर रही है। कहीं पर भी कोई घटना घटती है, पुलिस पहुंचती है, रहती है मौके पर, लेकिन कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं होता है। उल्टा मसीह समाज के ऊपर ही मतलब पुलिस प्रशासन वाले कार्य करते हैं, काम करते हैं, उन्हें परेशान करने का काम करते हैं। मजाल हो किसी बजरंग दल के लोगों के ऊपर हाथ लगा दें या पुलिस प्रशासन उन्हें रोक दे, तुम ये लोग क्या कर रहे हो, हम है, कानून व्यवस्था है, सब कुछ हम देखेंगे, हम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं पिछले मतलब समय बीत चुकी हैं और आने वाले समय बहुत सारी ऐसी घटनाएं अभी होंगी जो कि पुलिस प्रशासन से कोई मतलब नहीं है, किसी प्रकार का लेना देना नहीं है, कानून व्यवस्था किसी प्रकार का नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी संगठन का, किसी भी मतलब समुदाय के व्यक्ति उठ करके किसी के ऊपर हमला कर दे, चर्च पर अटैक कर दे, उसके चर्च का क्रॉस तोड़ दे, या तरह तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं, या किसी पास्टर को उठा करके जेल में डलवा दे, या कोई भी किसी घर में घुस जाए, किसी प्रकार की प्राइवेसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी के घर में घुसने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन यहाँ तो चर्च के ऊपर मतलब घुस चढ़ जाते हैं, वहां पे भगवा झंडा लहराते हैं। पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये पुरानी वीडियो है लेकिन इससे एक नया मोड़ अभी आया, इस वीडियो को आप पहले देखिए। तो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और वहां पर एक चर्च को निशाना बनाया गया था। बजरंग दल के गुंडों ने बाकायदा चर्च की छत पर चढ़कर उसका क्रॉस तोड़ दिया था। और बड़ी बात यह थी कि उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि जब बजरंग दल के गुंडे ये हरकत कर रहे थे उस समय वहां पुलिस भी मौजूद थी, और जिस सीढ़ी से बजरंग दल के गुंडे चर्च की छत पर चढ़ रहे थे उस सीढ़ी को सहारा भी पुलिस वाले दे रहे थे। और इसके बाद से छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है, कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। इस मुद्दे को तेजी से उठाया जा रहा है, जोरों से उठाया जा रहा है। हालांकि उस वक्त जब ये मामले ने तूल पकड़ा तो बजरंग दल के गुंडों की तरफ से यह दावा किया गया कि हनुमान मंदिर को पहले इन लोगों की तरफ से तोड़ा गया था, इसके बाद हमने ये जाकर क्रॉस को तोड़ दिया। लेकिन वहां पर भी यह सवाल उठा था कि क्या कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत थी, क्या पुलिस का समर्थन था इन लोगों को, जो पुलिस के सामने इन लोगों ने इस तरह की हरकत की। और इसके बाद अब उसी हनुमान मंदिर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, यानी कि बजरंग दल के गुंडों के वो सारे के सारे दावे झूठे थे, हवाई थे, एक कहानी बनाने की कोशिश की गई थी और सिर्फ निशाना था चर्च। यानी उस धर्म स्थल को निशाना बनाने के लिए ये पूरी की पूरी कहानी गढ़ी गई बजरंग दल के नेताओं की तरफ से। तो आपके पास आना चाहूंगी अविनाश जी, क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से इस पूरे मामले में अब बीजेपी सरकार घिरती जा रही है, वो तमाम पुलिस वाले घिरते जा रहे हैं जो उस वक्त उस वीडियो में दिखाई दे रहे थे, और अभी वहां के क्या हालात हैं और उस हनुमान मंदिर को लेकर क्या बड़े खुलासे हुए हैं। जो मामला है वो रायगढ़ के भाटनपाली गांव का है। वहाँ एक कहा जाता है एक मंदिर था, लेकिन उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी। नाम तो जरूर उसका हनुमान मंदिर था, लेकिन उसमें हनुमान जी की कोई मूर्ति नहीं थी। उस मंदिर को लेकर आरोप लगाए गए दूसरे पक्ष पर, जो अल्पसंख्यक समाज के हैं, कि उनकी तरफ से उस मंदिर को में तोड़फोड़ की गई है। सबसे और इसको लेकर यह भी खुलासा हो रहा है कि जिस जगह तोड़फोड़ की बात की जा रही है, जिस मंदिर की बात की जा रही है, वो मंदिर भी सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि उस हनुमान मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति भी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से अफवाहें फैलाई गई कि मूर्ति को अपवित्र किया गया है, मंदिर को अपवित्र किया गया है, मंदिर को तोड़ा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो वहाँ ना तो मूर्ति थी और ना ही वो कोई निजी ज़मीन पर बना हुआ था। लेकिन यदि इस तरीके की कोई भी घटना घटती भी है, फिर भी उसके बाद कानून का काम है कि कानून ऐसे लोगों को, असामाजिक तत्व को गिरफ्तार करे और उनको सजा दिलाए। लेकिन अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर बजरंग दल के लोग आ गए और उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में, क्योंकि जब इस तरीके की गहमा गहमी बनी हुई थी तो पुलिस के पास में भी खबर पहुंच गई थी, तो पुलिस बल भी मौजूद था और उसके बावजूद चर्च पर भगवा झंडा लहराया गया, चर्च का क्रॉस तोड़ा गया। और ये सारी घटना जब घट रही थी तो बाकायदा उसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
गांव में पुलिस बल तो तैनात कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बाहर से कोई शख्स दूसरा ना आए, वहाँ गांव वालों से मुलाकात ना करे, लोगों से पूछताछ ना करे कि भाई उस दिन क्या घटना घटी थी। लोगों को रोकने की कोशिश के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन इतना पुलिस बल उन आरोपियों को लेकर क्या कर रहा है जिन्होंने दिन दहाड़े पुलिस के सामने एक चर्च पर जाकर भगवा झंडा फहराया और दूसरा उसका क्रॉस तोड़ा। मतलब चर्च को अपवित्र करने की एक साजिश रची गई, और उसके बावजूद जो छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार है वो अभी तक उन आरोपियों को जो कि वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि बजरंग दल के गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यानी अभी तक पुलिस तमाशबीन बनी क्यों खड़ी हुई है, और कैसे बीजेपी शासित राज्यों में बजरंग दल के गुंडों की इतनी हिम्मत पड़ गई कि वो पुलिस के सामने जाकर चर्च पर चढ़ते हैं, क्रॉस को तोड़ते हैं, वहां भगवा झंडा फहराते हैं, और पुलिस किसी भी तरह का कोई बल प्रयोग नहीं करती है। जबकि इसको लेकर अब विरोधियों का यह भी कहना है, विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि अगर यही हरकत किसी और समुदाय के लोगों ने की होती, या अगर मुस्लिम समुदाय की तरफ से या ईसाई समुदाय की तरफ से या किसी और समुदाय की तरफ से मंदिर को निशाना बनाया गया होता, तो अभी तक तो उन लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका होता, मामला कोर्ट भी पहुंच चुका होता, और पूरी तरह से कोशिश ये की जा रही होती कि इन लोगों को बड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यानी तमाम गंभीर धाराएं लगाई गई होती, यहां तक कि हो सकता है कि शायद देशद्रोह का मामला भी उन पर चला दिया जाता। लेकिन बजरंग दल के गुंडे पुलिस की मौजूदगी में अगर इस तरह की हरकत कर पा रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा होता है, सरकार पर खड़ा होता है कि आखिर किसका समर्थन इन लोगों को प्राप्त है। और इन सारी वीडियोस को देखकर या इस मामले के आने के बाद से राहुल गांधी के वो तमाम दावों पर मोहर लग जाती है जिसमें यह कहा जा रहा है कि निशाना सिर्फ मस्जिद और मदरसे नहीं है, बल्कि आने वाले समय में जिस तरीके से आपने इस वीडियो को देखा है, तो यहाँ पर इस तरीके पुरानी वीडियो है जो कि 2 से 3 महीना पहले हनुमान मंदिर को लेकर के और इस तरीके से बजरंग दल के तरह तरह के लोग जो थे, अब उसमें ये आया है कि जहां पर ईसाई समाज को मतलब के ऊपर आरोप लगाया गया था, ईसाई समाज के लोग मतलब मंदिर में ये किए थे, वो किए थे, मतलब अपवित्र कर दिए थे। तो सरासर जो बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने षड्यंत्र रचा कि उसमें हालांकि उस मंदिर में किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं थी, केवल नाम था बजरंगबली, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं थी। लेकिन इसी का बदला मतलब झूठे आरोप लगा करके उनको केवल हटाना था, उस मतलब चर्च को तोड़ना था, वो मतलब उस चर्च को हटाना था उसके सामने, क्योंकि उनका कहना था कि वहां पे जब मंदिर को तोड़ दिया गया था उसमें किसी प्रकार कोई मूर्ति नहीं थी। तो यहाँ पर बजरंग दल के लोगों ने क्या कहा कि अगर हमारा मंदिर तोड़ा गया है तो जो सामने चर्च है इसे भी आप तोड़िए, लेकिन प्रशासन ने कहा नहीं, हम इसे नहीं तोड़ सकते हैं। तो बजरंग दल के लोगों ने षड्यंत्र रचा, एक चक्रव्यूह रचा कि इसमें ऐसा करते हैं, हंगामा करते हैं, उसके बाद हम सभी लोग मिल करके जाएंगे, चर्च को तोड़ देंगे, उसका क्रॉस को तोड़ देंगे और उसमें भगवा झंडा फहरा देंगे। तो इनकी मानसिकता इतनी नीचे तक गिर चुकी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से पुलिस प्रशासन ने बजरंग दल के ऊपर जो झूठा आरोप मसीह समाज के ऊपर लगा करके उस चर्च को तोड़ा गया है और झूठे आरोप लगा करके वहां पे अपवित्र किया गया है, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।